आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में मज़ेदार सा मगज़ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि ब्रेन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। किस तरह से आप जो है ना गाय या बकरे का जो है ना आप मगज़ बना के रेडी कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बना के रेडी करेंगे, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से देना है। तो चलें फिर वीडियो को जो है ना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगज़ बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पर 2 से 3 पानी से मगज़ को जो है ना अच्छे से धो लेना है। इसे आप तोड़ना चाहें, कटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैंने जो है ना सिंपल इसे सादा पूरा का पूरा साबित रहने दिया है, लेकिन इसे 2 से 3 पानी से मैंने अच्छा सा जो है ना धो लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने धोने का प्रोसेस ये किया था, पानी के अंदर इसे ना रख के छोड़ दिया था। उसके बाद जो है ना 2 से 3 पानी से इसे अच्छा सा खंगाल लिया। इस तरह से हमारा जो है ना अमेजिंग सा मगज़ अच्छे से धुल के रेडी हो चुका हुआ है। इसके बाद ना हमने प्रोसेस शुरू करना है कुकिंग का। यहाँ पर हमने तकरीबन भी हाफ कप के करीब तेल ले लिया हुआ है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पर हम चॉप की हुई यानी कि अंडा कट चॉप की हुई यहाँ पर हमने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी हुई है। मगज़ तमाम ना यानी कि जो गाय के होते हैं, बकरे के होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं। तकरीबन भी यहाँ पर हमारा जो है ना मगज़ तकरीबन 200 से 300 ग्राम्स के करीब यहाँ पर हमारा मगज़ था। तो यहाँ पर हमने 1 अदद बड़े साइज़ की यहाँ पर मीडियम साइज़ की जो है ना यहाँ पर हमने प्याज चॉप की हुई ऐड कर दी हुई है। तकरीबन भी जो है ना 1 अदद टमाटर कटिंग किया हुआ ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ था। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइन करेंगे, लाइट सा सॉटे नरम करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। कम मसालों में ये अपने ही फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा बनकर रेडी होता है। सेम आपको अंडा खगीना जैसा जो है ना ये लगेगा और वही फ्लेवर देगा। इसी तरह का ये बनके रेडी होता है कम मिर्च मसालों में, और बहुत ही ज़्यादा लजीज सा ये मगज़ बनके रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मसाला हम अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट से जो है ना मगज़ ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे जो है ना चम्मच मार के तोड़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक जो है ना इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के अच्छे से कुक करना है, ढक्कन खोल के। उसके बाद इसके जो है ना हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई के बाद इसे हमने थोड़ा सा गलने के लिए ना ढक्कन बंद करके छोड़ देना है, ताकि ये प्याज और टमाटर के पानी के अंदर ना अच्छी तरह से गल जाए। तो हमने बिल्कुल इसे अच्छे से तोड़ लेना है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी जो है ना तोड़ते नहीं हैं, कुछ लोग जो है ना बिल्कुल तोड़ लेते हैं, यानी कि बिल्कुल कीमा कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है ना बिल्कुल थोड़े थोड़े से ना चंक से रहने देते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का जो है ना इसे रखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ पर तोड़ लिए थे मगज़ के पीसेस, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना मैंने बड़े बड़े से चंक्स रहने दिए थे, क्योंकि थोड़े बहुत जो है ना मुंह में आते हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है ना मगज़ को अच्छे से तोड़ लिया था जितना मैंने तोड़ना था। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया तमाम मसाले के अंदर, प्याज टमाटर के अंदर। उसके बाद जब तमाम मसाला वेलकम बाइन हो गया मगज़ के अंदर, तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी ना 2 से 3 बारीक कटिंग की हुई यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइन करेंगे हरी मिर्चों को भी। जब ये तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेलकम बाइन हो जाएंगी, तो ये प्रोसेस हमारा तकरीबन भी ना 10 से 12 मिनट का हो चुका होगा। 10 से 12 मिनट का प्रोसेस करने के बाद ना इसे हमने ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छा सा ना तकरीबन भी जो है ना हमने 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। तो इस तरह से प्याज और टमाटर के पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। इसे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्राई करने से ही जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाता है। लेकिन हमने देख सकते हैं ढक्कन बंद करके कुक किया ना, तो प्याज और टमाटर का पानी भी अच्छे से जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद दोबारा से हम इसे तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के कुक करेंगे। इस तरह से प्याज और टमाटर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो कसर रह चुकी हुई है मगज़ में वो भी अच्छे से जो है ना कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में बेहतरीन सा टच देने के लिए यहाँ पर हमने पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। एक अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने ये ऐड किया है। इसके अलावा कोई भी मसाला ऐड नहीं किया जाएगा। हम लास्ट में काली मिर्च पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि काली मिर्च पाउडर से इसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा।
तो इसकी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी सी फुल फ्लेम पर रख के भुनाई करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा मगज़ रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो अमेजिंग सा हमारा जो है ना मगज़ खगीना बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ कलेजी बनाने की रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी आज मैं आपको कि किस तरह से जो है वो मज़ेदार सी झटपट सी जो है वो कलेजी बनाई जाती है। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगी ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल में, दावत स्पेशल में अमेजिंग सी जो है वो चटपटी सी कलेजी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखने के साथ ही साथ आपने जो है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज मैं आपको जो है वो कलेजी को अच्छे से साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे फुल जो है वो बीफ की कलेजी ले ली हुई है, यानी कि मैंने यहाँ पर गाय की कलेजी ली है और गाय की कलेजी को मैं अच्छा सा आपको जो है वो कट करने का, अच्छा सा जो है वो साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे कलेजी को बीच से जो है वो इस तरह से कट कर लिया हुआ है। कट करने के बाद जो इसका एक पर्दा सा होता है ना, जो कि कलेजी को गलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो हमने ये पर्दा जो है वो निकाल देना है। कुछ लोग जो है वो अगर रेसिपी वगैरह ये खाते हैं ना कलेजी, तो उनको पता होगा कि जब हम कलेजी पकाते हैं ना तो कलेजी में ज़्यादातर टाइम नहीं लगता गलाने में, सिर्फ ये पर्दा होता है ना, इसकी वजह से जो है वो कलेजी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और पकने के बाद भी जब ये गल जाती है ना, खाने के लिए बैठते हैं ना, तो ये इसका पर्दा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट सा होता है। तो ये अगर हम निकाल देते हैं ना तो ये कलेजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो तमाम कलेजी का पर्दा इस तरह से निकाल लेना है। सिर्फ झिरी टाइप सा होता है, लेकिन ये इतना कोई जो है वो मुसीबत करता है पकने टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो पकाने के टाइम पे ना मुसीबत होती है। यानी कि ज़्यादातर जो टाइम लगता है ना गलने में, वो इसी पर्दे को गलाने में टाइम लगता है। ऑलरेडी जो है वो कलेजी बीफ की हो, मटन की हो या चिकन की हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। दोनों तरफ का पर्दा यानी कि झिल्ली टाइप सा जो है वो इसे हम निकाल देंगे। इस तरह से खींच के, आप शुरू में से खींचिएगा तो इस तरह से ये खुद से ही निकलता चला आएगा सारा का सारा पर्दा। हम अपनी ज़बान में इसे जो है वो पर्दा कहते हैं, आई थिंक सभी पर्दा कहते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। इस तरह से हमने दोनों तरफ से पर्दा जो है वो निकाल लिया हुआ। देख सकते हैं आप कितना जो है वो बारीक सा पर्दा है और गलाने में कितना ज़्यादा टाइम लगाता है। तो सिर्फ इसी की वजह से जो है वो कलेजी गलने में ज़्यादा टाइम लेती है। अदरवाइज़ कलेजी आप देख सकते हैं कितनी नरम सी, सॉफ्ट सी तो है, ज़्यादा टाइम ऑलरेडी से नहीं लगता अगर हम ये पर्दा निकाल देंगे। तो मैंने जो है वो आपको ये टिप बताई है। कुछ लोग जो है वो पर्दे समेत बनाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैंने पर्दे समेत बनाने की भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपीज़ जो है वो दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है ना तो लिंक तमाम के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, आई बटन में भी शेयर कर दूँगी। तो आप तमाम जो है वो रेसिपीज़ जाके देख सकते हैं जो कि मैंने पर्दे समेत बना के रेडी की हैं। तो दूसरी भी हम इसी तरह से पर्दा हटा के जो है वो इसको रेडी कर लेंगे और जितनी हमें चाहिए ना उतनी हमने इसे अच्छी सी कट कर लेनी है। देख सकते हैं आप ये अंदर से कितनी अमेजिंग सी नरम सी है बिल्कुल, और अगर हमने इसका पर्दा हटाया तो ये ऑलरेडी कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हुई है। तो हमने जो है वो इसे कट करके जितनी हमें चाहिए 3.5 kg के करीब हमने जो है वो कट कर ली हुई है। इसके अंदर हमने तकरीबन भी जो है वो 5 से 6 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। 1 गिलास भर के हमने पानी ऐड कर दिया। उसे हम अच्छा सा जो है वो भिगा देंगे। इतना हाथ से इसे कर देंगे कि तमाम जो है वो पानी और सिरके के अंदर जो है वो अच्छे से भीगी रहे, डूबी रहे। आधा घंटा इसे छोड़ देंगे, सिर्फ आधा घंटा छोड़ेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो आधा घंटा हो चुका हुआ है, देख सकते हैं आप
ब्लड फ्री प्रोसेस हमने ये किया है। तो देख सकते हैं आप ब्लड फ्री जो है वो हमारी कलेजी तमाम जो है वो हो चुकी हुई हैं। जहाँ तक जो है वो पानी में कलेजी डूबी हुई थी तो देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा सा आ चुका हुआ है। तमाम जो है वो कलेजी हमारी वाइट हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है अंदर तक भी हमारा जो कलेजी का जो खून है ना वो निकल चुका हुआ है। ब्लड फ्री हमारी जो है वो कलेजी हो चुकी हुई है। पानी से हमने धोकर इसे जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ है कलेजी को। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दी हुई है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के यहाँ पर हम कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आप ज़्यादा भी ऐड करें ना तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें ना तो लाल मिर्चों को थोड़ा सा स्किप करके कम करके अगर आप कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करते हैं ना एक अच्छा सा अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। तकरीबन भी यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब दही ऐड कर दिए तमाम मसालों को दही के अंदर। और यहाँ पर हम जो है वो कलेजी के अंदर अच्छा सा मैरिनेट करके रख देंगे। आधा घंटा के लिए कलेजी को जो है वो मैरिनेट करके साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के करीब भर के यहाँ पर हमने जो है वो तेल ऐड कर दिया है। तेल के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची और यहाँ पर 3 से 4 लौंग ऐड करके अच्छा सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले लाइट से फ्राई हो जाएंगे ना इसके अंदर हम यहाँ पर चॉप की हुई तकरीबन भी 2 से 3 यानी कि जो बड़े साइज़ की प्याज होती है ना उसको हमने चॉप कर रफली सा ऐड कर दिया हुआ है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ चॉप करेंगे या चॉपर मशीन में एक बार घुमा लेंगे तो ये इस तरह से पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा दरदरा सा। तो इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा और नरम हो जाएंगी ना प्याज इस स्टेज पे आ जाएंगी। देख सकते हैं आप जब हमारी दरदरी सी प्याज होती है ना तो हर चीज़ थोड़ी सी दरदरी सी होती है। तो इसी फॉर्म में हमने प्याज को अच्छा सा ग्राइंड करना और ऐड कर देना है। तो यहाँ हमारी प्याज जब कलर चेंज कर लेगी ना इसके बाद 2 अदद टमाटर को हम प्यूरी बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अच्छा सा जो है वो कुक होने के लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के जो है वो इसे हम 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। दोनों का कच्चापन दूर हो जाएगा ना उसके बाद इसके अंदर हम अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मसाला हमारा इस स्टेज पे आ जाएगा ना, तेल ऊपर आ जाएगा, प्याज टमाटर अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे ना इसके बाद जो हमने मैरिनेट की हुई कलेजी ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तमाम मसाले को तमाम जो है वो ग्रेवी को यानी कि जो हमने ग्रेवी बनानी है ना उसके मसाले को हम तमाम इस तरह से चम्मच से सारा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो कलेजी को मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और तकरीबन भी जो है वो इसे हम 10 मिनट तक खुला पकने के लिए छोड़ देंगे। यानी कि ढक्कन हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। पानी इसके अंदर जो है वो हम एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये प्याज टमाटर और दही के पानी में अच्छी जो है वो कुक हो जाएगी। तो हमने तकरीबन भी जो है वो 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक किया। तो कलेजी जो है वो इस स्टेज पे आ गई थी, तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया था और अच्छी सी जो है वो फ्राई हो गई थी। देख सकते हैं आप इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और कलेजी जो है वो अच्छी सी भुन चुकी हुई है। इसे हम 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे और लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो कुछ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे जो है वो कलेजी और भी ज़्यादा चटपटी सी मसालेदार मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम नमक शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों के बगैर जो है वो कलेजी बिल्कुल अधूरी होती है। यानी कि नमक और गरम मसाले के बगैर जो है वो कोई भी खाना जो है वो बिल्कुल अधूरा होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें मेन जो है वो ऐड कर दी हुई हैं एंड में और हमने जो है वो फ्लेम को मीडियम टू लो रख देना है। अच्छे से मिक्स करना है, वेल कंबाइन करना है। अमेजिंग सी हमारी जो है वो कलेजी मसालेदार ग्रेवी वाली बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी कितनी शाइनी सी मज़ेदार सी डिलीशियस सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कलेजी का जो है वो टेक्सचर और कलेजी की जो है वो सॉफ्टनेस। देख सकते हैं आप, मैंने छुरी लगाई है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये गल चुकी हुई है। देख सकते हैं आप ये कितनी टेंडर जूसी सी हो चुकी हुई है और
ऑलरेडी इसकी कलेजी की जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सी चटपटी सी बन के रेडी हुई है। तो आपने जो है वो इस ईद पे मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा हम चम्मच हिलाएंगे और अच्छा सा मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो चटपटी सी मज़ेदार सी झटपट सी जो है वो कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे और अमेजिंग तरह से इसे एंजॉय करेंगे। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी इसकी ग्रेवी बन के आई है और कितनी अमेजिंग सी डिलीशियस सी जूसी सी हमारी जो है वो कलेजी अच्छे से भून चुकी हुई है और अच्छे से गल भी चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को जो है वो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना है मेरी रेसिपी किस चीज़ से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चटपटी सी मसालेदार कलेजी की रेसिपी अगर आपने पसंद की है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो बड़ी ईद पे अगर आप रिवायती खानों से कुछ हटकर मज़ेदार और अलग, वो भी बहुत ही कम मिर्च मसालों में खाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। मुझे यकीन है आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे, यकीन करें आप बार बार इसी रेसिपी को बनाएंगे और अपने तमाम जायके भूलकर इसी जायके को हमेशा याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ब्लेंडर जूसर लेंगे, इसके अंदर हमने 3 से 4 छोटे साइज की प्याज को कट करके ऐड कर देना है। साथ ही 2 से 3 यहाँ पर हमने बड़े साइज की हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर दिया है। एक मुट्ठी जो है ना यहाँ पर हमने धनिया ऐड करके इसका एक मज़ेदार सा थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सचर बना लेना है। ये कब और कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आज हम बनाएंगे कीमा अफगानी, जो कि बहुत कम मिर्च मसालों में लेकिन बेहद डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। अफगानी खानों में ना ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी होते हैं। तो इस पेस्ट को हम साइड पे रखेंगे। एक पैन के अंदर हम तकरीबन बिना हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर वॉश किया हुआ कीमा ले लेंगे। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर मटन या चिकन का भी कीमा ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर पानी की मिकदार को कम रख लीजिएगा अगर आप चिकन में ये कीमा बनाकर रेडी कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही एक अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और 1 गिलास भर के पानी ऐड करके ना तकरीबन बिना 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे इतना कुक करेंगे कि ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा कीमा और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो 15 मिनट के अंदर ना ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना अच्छे से कुक हो जाएगा कि इसका तमाम पानी ड्राई भी हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से जो है ना गल भी जाएगा। तकरीबन भी जो है ना तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे ना तो रहता जो पानी है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने हाथ वाला कीमे का इस्तेमाल किया है, मशीन वाले कीमे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो मशीन वाले कीमे में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस टाइम पे आके जो मशीन वाला कीमा है ना वो बहुत अच्छा सा दानेदार हो जाएगा, लेकिन ये हाथ वाला कीमा है तो इसलिए थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा। इसे हम साइड पे कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक पैन के अंदर हम तकरीबन बिना 2 टेबल स्पून बटर ले लेंगे। यहाँ पर आधा कप तेल भी साथ में ही ऐड कर लेंगे। यहाँ पर तेल और बटर दोनों ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने अफगानी कीमा बनाना है ना, तो अफगानी कीमे के अंदर ना यहाँ पर स्पाइसेस के साथ साथ यहाँ पर बटर भी ऐड किया जाता है एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए। साथ ही कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा ऐड करके 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। लाइट सा मसालों को करकरा करना जो हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया था ना हरा वाला, इस टाइम पे वो ऐड कर दें। सब्जियां जितनी आपकी फ्रेश होंगी ना, यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्चें, उतनी ही आपका ये कलरफुल सा जो है वो ग्रीन पेस्ट बन के रेडी होगा। क्योंकि हमने पानी डाल के बनाकर रेडी किया तो इस पानी को भी अच्छे से जो है ना वो ख़त्म करना है और इसे ड्राई करना है। तो इसलिए हमने ड्राई करने से पहले कुछ मसाले ऐड कर देने, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो है ना सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद इसे इतना कुक करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हमने प्याज ऐड किए तो इसका कच्चापन भी ख़त्म करना है ना, तो इसलिए इतना कुक करना है
कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये इस तरह से तमाम पेस्ट अच्छे से पानी अपना जो है वो ड्राई कर लेगा और इस तरह से जो है ना ये पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा कुक करेंगे क्योंकि हमने प्याज भी यहाँ पर कच्ची ऐड किया, हरी मिर्चें और धनिया भी। पकाने के लिए तमाम पेस्ट को हमने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद ना जो हमने कीमा अच्छे से कुक कर लिया था ना, इस टाइम पे वो ऐड कर देंगे। कीमा हमारा ऑलरेडी अच्छे से कुक है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर इस टाइम पे आके हम आधा कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पर दूध हम इसलिए ऐड करें, दूध ऐड करने से यकीन करें रिच, क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सा फ्लेवर मज़ेदार सा आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। एंड में आपको चेक करवाऊंगी कितना स्मूथ सिल्की सा इसका जो ना टेक्सचर बन के आएगा। लास्ट में यहाँ पे हम भुना कुटा ज़ीरा चुटकी बराबर ऐड कर देंगे। साथ ही ना 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई दरदरी सी यहाँ पे हम काली मिर्च ऐड कर देंगे। याद रहे यहाँ पर मैंने पाउडर ऐड नहीं किया, पाउडर का अलग फ्लेवर होता है, कुटी हुई जो है ना यहाँ पर काली मिर्चों का अलग फ्लेवर होता है, तो कुटी हुई ऐड करिएगा। साथ ही हमने लास्ट में जो है ना यहाँ पर ये तकरीबन मैंने 250 ml का यहाँ पर पैक था ऑल पर्पस क्रीम का, तो मैंने यहाँ पर हाफ कप यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। अब अगर आप लोग कहेंगे कि अगर हम स्किप कर दें क्रीम तो क्या फ्लेवर वही आएगा, तो नहीं जी, क्रीम ऐड करने के बाद ही असल फ्लेवर निकल के आएगा। अगर आपने फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो क्रीम को लाजमी से आपने ऐड करना है। अच्छा, इस टाइम पे यहाँ पर जो है ना हमने मिक्सिंग करने के बाद अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इस टाइम पे आप जो है ना 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद ना फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना इसको बिल्कुल स्मूथ करना था, सिल्की सी हमें ग्रेवी चाहिए थी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर इसे पका लिया। और उसके बाद ना जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो इसको हमने ना 3 से 4 मिनट तक ढक्कन खोल के भी कुक कर लेंगे। जितनी हमें यहाँ पर ग्रेवी चाहिए होगी उस टाइम पे आके हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्योंकि जो है ना हरी मिर्चों को पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर खड़ी हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रहे। और इस टाइम पे आके आप चाहें ना तो कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन हर घर में कोयले मौजूद नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया इस वाले पार्ट को। अदरवाइज मेरे घर में कोयले थे लेकिन अक्सर घरों में नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए इसके अंदर बिल्कुल सही जो है ना कोयले का स्मोक स्किप कर दिया। देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ, सिल्की और बहुत ही क्रीमी सी जो है ना हमारी यहाँ पर अफगानी कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बकरा ईद स्पेशल आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है, सिल्की, स्मूथ, शाइनी। इस रेसिपी को जरूर से मेरी रेसिपी से आपने ट्राई करना है। फीडबैक अपना मुझे जरूर से देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल में मटन पुलाव बनाने की अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जितना ये देखने में मज़ेदार से दिख रहा है ना, उतना ये खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार से डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को जो है वो लाजमी से देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी बना के रेडी कर लेंगे। तो यखनी बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमने मटन का जो है वो गोश्त ले लिया हुआ है। यहाँ पर हमने तकरीबन भी मुट्ठी भर के यहाँ पे हमने कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी जो है वो कुछ खड़े मसाले, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े जो है वो यहाँ पर हमने दालचीनी की और 2 से 3 जो है वो यहाँ पर हमने तेज़पात पत्ता ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सिर्फ और सिर्फ मटन के हिसाब से, यखनी के हिसाब से हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे हाफ कप यानी कि 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम दही शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के इसी को यहाँ पे हम जो है वो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल जो है वो सौंफ ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ साथ मैंने हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट बना के ताज़ा यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो तेज़ वाली हरी मिर्चें हो ना, तब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने
साथ ही तकरीबन भी जो है वो 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके मटन को हमने कुक होने के लिए तकरीबन भी जो है वो 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये आपके जो है वो मटन या बीफ के ऊपर भी बात होती है, आप किस तरह से गला के रेडी कर रहे हैं, यानी कि ये कितना गल सकता है, कितनी जल्दी और कितनी देर से। तो मैंने तकरीबन भी 30 से 35 मिनट ही जो है वो गलाया था ना, तो मेरा आराम से जो है वो जल्दी से 30 से 35 मिनट के दौरान ही हमारा मटन अच्छे से गल गया था। पानी देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो बन के यानी कि यखनी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम जो है वो इसे छान के स्ट्रेनर की मदद से तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और मटन को साइड पे रखेंगे और जो है वो यखनी को हम बिल्कुल छान के साइड पे कर लेंगे। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब एक पैन में हम तकरीबन भी जो है वो 1/2 कप के करीब यहाँ पे मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। घी में जो है वो पुलाव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जूसी सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मेल्टेड घी ले लिया है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब भर के प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 तेज़पात पत्ते, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 2 से 3 यहाँ पे हम दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट से फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। ये प्रोसेस हम जो है वो गोश्त को फ्राई करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो हमने मटन अच्छे से यखनी बना के रेडी किया है ना, उसको हम फ्राई भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो सारा का सारा यहाँ पे हम मटन ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यखनी इस टाइम पे हम ऐड नहीं करेंगे और ये तमाम प्रोसेस हमने इसलिए किया क्योंकि हम गोश्त को जो है वो फ्राई करेंगे। अगर हमने तमाम चीज़ें पहले यखनी में ऐड कर दी थी ना, तो वो सिर्फ इसलिए ऐड की थी क्योंकि वो यखनी का हमने तमाम मिक्सचर यानी कि यखनी बना के रेडी की थी। अब हम जो है वो पुलाव बना के रेडी करें, तो हमने पुलाव बनाने के लिए तमाम चीज़ें इसमें भी ऐड करनी है। सिर्फ ये चंद ही चीज़ें इस टाइम पे ऐड की जाएंगी क्योंकि हमने तमाम चीज़ें यखनी में ऐड कर दी हुई हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा से चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी और गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, यानी कि मटन, तो इसे हम अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है वो यहाँ पर हम तकरीबन भी जो है वो सारा का सारा जो हमने यहाँ पर यखनी तैयार की थी ना, वो हम साथ में ऐड कर देंगे। तो हमारा मटन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे यखनी ऐड कर देंगे। सारी हमने यखनी ऐड करनी है। इसे हम एक अच्छा सा उबाल करवाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जो है वो यखनी ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर हम तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। अगर हमने नमक यखनी में शामिल किया था ना, तो वो यखनी के हिसाब से था। अब हम जो शामिल कर रहे हैं ना नमक, तो ये हमारा जो है वो पुलाव के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से ही जो है वो नमक का कम या ज़्यादा रख लीजिएगा। पानी में जब एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, तो उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने 1 से 1.5 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। ये बासमती राइस लिए मैंने, सेला वाले बड़े अच्छे वाले जो चावल होते हैं ना बासमती, वो मैंने यहाँ पे लिए कायनात के। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे धोकर अच्छे से सोख करके रखा ना, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से नरम भी पड़ चुके हुए हैं, ऑलरेडी कितनी अच्छी तरह से बड़े हो चुके हुए हैं। इसे हम अच्छा सा पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि तमाम पानी यखनी यानी कि अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तमाम चावल जो है वो ड्राई कर लेंगे पानी अपने अंदर, यानी कि अच्छे से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक अच्छा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है ना, तो तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। जब पानी सिर्फ इतना रह जाएगा, देख सकते हैं आप कि अगर हम 1 चम्मच भर के पानी निकालें ना, तो ये आसानी से निकल जाए। सिर्फ इतना हमने पानी छोड़ देना है। देख सकते हैं आप ऑलरेडी चावल अच्छे से बड़ा हो चुका हुआ है, लेकिन हम दम लगा के इसे अच्छा सा और कुक करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा सा और बहुत ज़्यादा खिला खिला सा बन के रेडी होगा। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पे 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पर हमने कुछ जो है वो धनिया के पत्ते भी ऐड कर देने, यानी कि 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पे हम धनिया भी चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम दम लगा के तकरीबन भी 20 मिनट का दम लगा देंगे। बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम टू बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के दम लगाते हैं। उसके बाद बिल्कुल मीडियम टू लो कर देते हैं, दम वाली फ्लेम कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप अमेजिंग सा हमारा 20 मिनट के दौरान ही अमेजिंग सा पुलाव बन के रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार सा, सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा ये मटन पुलाव बन के रेडी हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को अगर लाजमी से देखा है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप चावल को हमेशा दम लगाने के बाद 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल जो है वो ढक्कन खोल के छोड़ दिया करें। चावल अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, उसके बाद आप इसे सर्व किया करें। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।